आज दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोबारा मनीष सिसोदिया के खिलाफ आबकारी नीति को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। थोड़ी दूरी पर मनीष सिसोदिया का आवास है, उसको आज गिराव करने की तैयारी है यहां पर भारतीय जनता पार्टी। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं रविंदर नेगी, जिन्होंने 2020 के चुनाव में मनीष सिसोदिया के खिलाफ चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आइए उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। अब आज ईडी की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले सीबीआई इसमें थी, अब ईडी ने भी आज 30 ठिकानों पर पूरे देश भर में, हैदराबाद, चंडीगढ़, यूपी, महाराष्ट्र, हर जगह छापेमारी की जा रही है ईडी की तरफ से। उसको लेकर क्या कहेंगे? जो पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार बताती थी, आज पूरा जग जाहिर हो चुका कि कट्टर भ्रष्ट है। कोई पार्टी अगर देश में है तो ये आम आदमी पार्टी है। मनीष सिसोदिया जिसने मैंने पहले भी आपके कई कार्यक्रमों में बताया कि मनीष सिसोदिया ये वही शख्स है, जब कोरोना काल में 2020 में दुनिया जब तराई मचा रही थी, भूखे थे लोग, कोरोना काल चल रहा था, लोग हॉस्पिटलों में बैठ के इंतजाम कर रहे थे और कई जरूरतमंद चीज़ों का इंतजाम कर रहे थे। ये लोग उस टाइम पंजाब के शराब माफियों की फाइलों में साइन कर रहे थे और देश में जितने शराब माफिया उनकी फाइलों में साइन करने का काम ये लोग कर रहे थे। 144 करोड़ रुपए जो इन्होंने अपने शराब मित्रों को माफ़ करे। आज दिल्ली की और देश की जनता पूछना चाहती है, जब कोरोना काल में तराई मची थी, क्यों शराब माफियों को माफ़ क्यों करे? दिल्ली में और चीज़ें थी वो माफ़ करते आप। दिल्ली में आप दूध फ्री करते, दिल्ली में आप कई सिलेंडर फ्री करते, कई और जरूरतमंद चीज़ें वो फ्री करते, पर आपने शराब माफियों को 144 करोड़ रुपए माफ़ करे। और उसके बाद जो शराब का जो खेल चला, दंगा खेल, 1 साल लगातार एक बोतलों में 3 बोतलें फ्री देने का काम करा, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने का काम करा। दिल्ली में जिस मुद्दे में ये लोग आए थे उस मुद्दे के भूल गए और शराब नगरी दिल्ली को बना दिया। वहीं अगर बात की जाए, जैसे ही ईडी की कार्रवाई हुई उसके बाद मनीष सिसोदिया का इसमें जो है कमेंट आया और उन्होंने कहा है कि सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला, ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा, करने दो जितनी कार्रवाई करनी है। ये बौखला चुके हैं, ये अपने आप को जज समझते हैं, अपने आप को वकील समझते हैं, अपने आप ही न्याय कर देते हैं। ये इनका पुराना तरीका है इनका। जितेंद्र तोमर इनका फर्जी डिग्री में पकड़ा गया, उसको क्लीन चिट दे दी, बाद में उसको बर्खास्त करना पड़ा। इनका सत्येंद्र जैन कोर्ट भी लताड़ चुकी है कि भैया ये आपका आंतरिक मामला है, इनको करो, पर उसमें भी कार्रवाई नहीं करे। ढीठ लोग हैं इनकी बिलोन नगर से निगम पार्षद, जहाँ से मनीष सिसोदिया विधायक है, वहाँ पटपड़गंज, वहाँ बिलोन नगर से पार्षद खुलेआम सीबीआई ने पकड़ा, उसको भी इन्होंने क्लीन चिट दे दी, जो 1 महीना तिहाड़ में रह के आई। इनका ये काम है, ये हमेशा क्लीन चिट खुद ही दे देते हैं। आज छापे लग रहे हैं, देश की जनता इनका असली सच जान रही है और असली सच सामने आएगा, जो बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने किया दिल्ली के लोगों के साथ। आपने क्लीन चिट को लेकर कहा, यहाँ पर आपको बता दूं कि पहले बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे उस क्लीन चिट को लेकर, लेकिन अब खुद सीबीआई ने इसमें साफ कर दिया है कि हमने किसी भी तरह की क्लीन चिट, ना ही सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि किसी भी आरोपी को कोई हमने क्लीन चिट दी नहीं। ये क्यों जो है झूठा प्रचार कर रहे हैं पब्लिक के बीच? ये झूठ में ही इनकी सरकार बनी, झूठ बोलते हैं और जब इनसे जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये जवाब देने में भाग जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग जाते हैं। बस आरोप प्रति आरोप का खेल इनको आता है। जब इनके सवाल की बारी आती है, इनसे पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि आपने शराब माफियों को 144 करोड़ रुपए माफ़ क्यों करे, जब इनसे पूछा जाता है तो ये शिक्षा की बात करने लग जाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है क्यों ड्राई डे 25 से 3 कर दिए, ये कोई मुद्दा भटकाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि शराब दलालों का कमीशन 2% से 12% क्यों करा, क्यों शराब मित्रों को लाभ पहुंचाया, तो ये जवाब नहीं देते। आज ये खुद कहते थे कि अगर स्टिंग ऑपरेशन करो, अगर कोई पकड़ा जाए तो हमारे पास लाओ। आज स्टिंग ऑपरेशन हो गया, इनके दलाल लोग खुलेआम कह रहे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसी में हुआ, शराब में हुआ, जिन्होंने खुलेआम मीडिया में कल से चल रहा लगातार बता रहे कि बहुत 253 करोड़ रुपए लगाओ, लाखों करोड़ रुपए कमाओ और कोई पूछने वाला नहीं है। ये जिस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आपने कहा, इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा है, मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ऐसे स्टिंग तो मेरे पास बहुत मौजूद है, चाहिए मैं मीडिया को उसकी वीडियोस दे दूंगा, ये स्टिंग जो है एक मजाक है। ये झूठ बोलते हैं। मैंने फिर बोला आपको, ये जब पकड़े जाते हैं तो अपनी अगले बगले झांकते हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, आप बताइए आपने सर लीकर नीति वापस क्यों ली? भाई बहुत कट्टर ईमानदार है, लीकर नीति वापस क्यों ली? जिस शराब में घोटाला किया इसलिए आपको नीति वापस लेनी पड़ी। अगर आप ईमानदार होते तो लीकर नीति वापस नहीं लेते। तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं। ये हमारे साथ मौजूद थे रविंदर नेगी, जिन्होंने चुनाव लड़ा था मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और इनका यही कहना है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। यहाँ पर और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लग रहे हैं।
और बार बार आम आदमी पार्टी इन आरोपों को नकार रही है, बोल रही है ये सब झूठ है, ये सब मजाक है। उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई साहब, इस दिल्ली में दूध सस्ता नहीं हो रहा, घी सस्ता नहीं हो रहा, सब्जी सस्ती नहीं हो रही है। गरीब आदमी आए दिन परेशान है और शराब छूट की जा रही है। 1 बोतल दारू का दाम 2 बोतल दिया जा रहा है, 3 बोतल दिया जा रहा है। हम गरीब लोग मारे जा रहे हैं, गरीबों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। लोग सिर्फ दारू लेने के लिए ठेकों पर लाइन लगा रखे हैं और लोग परेशान हैं। और महंगाई की हालत आप लोगों से कोई छिपी हुई नहीं है। महंगाई की क्या हाल हो रही है, घोटाले 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 घोटाले, जनता परेशान है। सर, दारूबाजी एक बंद करनी चाहिए और पब्लिक के लिए दूध सस्ता करो, दही सस्ता करो, घी सस्ता करो, फल फ्रूट सस्ता करो। गरीब आदमी जब जिएगा, दारू से नहीं कोई जिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आम आदमी पार्टी पर जो लगातार आरोप लग रहे हैं, अब सीबीआई के बाद ईडी ने भी उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा श्रीमान जी, ऐसा है, अगर ये हम ये कहते हैं, अगर सिसोदिया पर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, अगर वो कहता है मैं भ्रष्टाचार नहीं करा मैंने, तो इस्तीफा दे दे, उसका इंक्वायरी हो जाने दे, उसका दोबारा आ जाएगा। जैसे खुराना जी ने मुख्यमंत्री थे, उन पर हवाला कांड का केस लगा था, उसमें इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दिया था कि नहीं दिया था? खुराना जी जब हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, तो वैसे इस्तीफा दे दे। अगर वो भ्रष्टाचार ने नहीं किया, अपने आप दोबारा शुद्ध हो जाएगा। अगर वो पद पर रहेगा, पद का दुरुपयोग करने पर कोई भी अधिकारी उस पर सही जान नहीं हो सकती उसकी। इस्तीफा दे दे, मान लेंगे, उसके बाद अपना हो जाएगा उसका। सीधी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरफ से मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और आइए इनसे बात करेंगे। एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो इस समय खुल करके चल रहा है। उसमें आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने जो है घोटाला किया है। 13वें नंबर का जो आरोपी है, उनके पिताजी का वीडियो वो है। लेकिन आम आदमी पार्टी सिरे से इस स्टिंग को झूठा बता रही है, कह रही है ये तो एक मजाक है। आम आदमी पार्टी खुद एक झूठी पार्टी है। 70 वादों पे सरकार बनाने वाली पार्टी, शुरू से झूठ बोलने का काम इसने किया है। आज हम लोग यहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं। हम मार्च निकाल रहे हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कि इन्हें जो नई शराब नीति के तहत जो इसने घोटाला किया है, वो स्टिंग ऑपरेशन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू से कहते हुए आ रहे हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो क्लियर हो गया है। जो बात बीजेपी के नेता कहते हुए आ रहे हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन के अंदर खुलकर सामने आई है। हम इससे पूछना चाहते हैं, आपने 2% का कमीशन बढ़ा के 12% किया कि नहीं किया? हम इससे पूछना चाहते हैं कि इसने दिल्ली के ठेके के अंदर कितनी रिश्वत खाई। आज इसी को लेकर हमने यहाँ पे मार्च निकाला है। मनीष सिसोदिया के घर तक हम जाएंगे और उनकी उसकी गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। यहाँ पर मनीष सिसोदिया बार बार इन आरोपों को लेकर के जो है वो कहते हैं कि हमने शिक्षा में इतना बेहतरीन काम किया है, हमने वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया है दिल्ली में, लेकिन शराब घोटाले पर कोई जवाब नहीं देते। उसको लेकर क्या कहें? भाई आप लोग देखिए ना, जिस मुद्दे पे आप लोग कुछ भ्रष्टाचारी होता है, वो मुद्दे को तो आपको उठाने देने का नहीं है। जिसमें उसने भ्रष्टाचार किया हुआ है, उस मुद्दे को तो सिरे से निकाल रहा है वो, क्योंकि उसमें 50 लाख करोड़ रुपए वाले उसने खाया उसने। अब आप ये देखिए ना, जितने भी शिक्षा में देख लीजिए, कितने स्कूल उसने नए बनाए हैं, कितने कमरे उसने नए बनाए हैं, उसमें कितने आप लोग लाखों रुपए, एक कमरे की कीमत जो है 5 लाख बैठती थी, 33 लाख बैठती दिखाया उसने रिपेयरिंग का घाटा। कितना आप लोग कितना खाओगे, कितना को झूठ बोलोगे, कितना जनता को आप लोग धोखा दोगे? आप ये देखो ना, इसमें ये बात स्पष्ट रूप से आती है। अभी ये शराब की बात नीति आ रही है आपके पास। हम 6 महीने से ही हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये गली गली में आप जो यानी कि माता बहनें बाहर निकल नहीं सकती थी, वहाँ पर जो इन्होंने अपने ठेके खुलवाए हमारे। हम तो लगातार प्रोटेस्ट इसके लगातार कर रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, गली गली में आप ठेके खुलवा रहे हैं आप लोग। आप स्टिंग ऑपरेशन को लेकर ही देख लीजिए। कल स्टिंग ऑपरेशन के बाद में मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा स्टिंग ऑपरेशन के बारे में, उसके बारे में उन्होंने गोल बोल जवाब दिया और सीधे कह के चले गए कि ये स्टिंग ऑपरेशन झूठा है। ऐसे स्टिंग ऑपरेशन मैं हज़ारों दिखा सकता हूँ। इसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।